एक ही गोत्र में विवाह क्यों वर्जित है? राजपूतों में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जैसे गोत्र चले। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शिवाजी महाराज तक हर सम्राट के पास जाटों और गुजरों में विवाह आज भी गोत्र देखकर ही तो तय होते हैं। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा यह अंधविश्वास है, मानसिक या शारीरिक दोष पैदा हो जाता है। जब दुनिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। गोत्र इज योर स्पिरिचुअल डीएनए। नमस्कार, आपको अपना गोत्र याद है? नहीं तो समझ लीजिए आपने अपने अस्तित्व का पासवर्ड खो दिया है। गोत्र कोई जाति नहीं है, कोई उपनाम भी नहीं है, यह आपका आत्मिक वंश है। आपके भीतर बहती एक ऋषि की ऊर्जा है जो आपके कर्म, सोच और चेतना को दिशा दे देती है। संस्कृत में गोत्र का मूल अर्थ होता है गायों का आश्रम। जी हां, गायों का आश्रम। ऋग्वेद में यह शब्द गायों की रक्षा के स्थान को दर्शाया करता था। समय के साथ इस शब्द का अर्थ आध्यात्मिक संरक्षण तक विस्तृत हो गया। गोत्र जो एक समय सिर्फ पशुधन का चिन्ह था, धीरे धीरे बन गया आत्मिक पहचान का एक स्तंभ। प्रारंभिक समाज में हर गोत्र वाले अपने पशुओं पर विशेष चिन्ह लगाते थे। यह सिर्फ पहचान नहीं थी, एक सामूहिक चेतना का प्रतीक हुआ करता था। लेकिन इसके अंदर बदलाव हुआ। आइए आपको बताता हूं, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज लोग गोत्र को जाति या रीति मानते हैं, पर सच्चाई यह है गोत्र इज योर स्पिरिचुअल डीएनए। यह बतलाता है कि आप किस ऋषि की मानसिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपका खून भले उनसे न जुड़ा हुआ हो, लेकिन आपकी सोच, चेतना और कर्म शैली उनसे अनजाने में ही बंधी हुई है। समझने वाली बात यह है कि हर गोत्र का उद्गम होता है किसी एक ऋषि से, पर वे सिर्फ संत नहीं थे, वे थे सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट्स। वैज्ञानिक थे, ज्योतिषाचार्य थे, योद्धा थे, वैद्य थे और मंत्र दृष्टा थे। जैसे कि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु रहे हैं। कश्यप आयुर्वेद और प्राकृतिक विज्ञान के मूल स्तंभ थे। भारद्वाज वेदों के लेखक और महान शिक्षक। अगस्त्य दक्षिण भारत के वैदिक संस्कृति के वाहक रहे हैं। ये ऋषि आपके विचारों के पूर्वज हैं। आपके स्वभाव में आज भी उनकी अनुगूंज है। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों वर्जित है, और इसका उत्तर विज्ञान भी मानता है कि वाई क्रोमोसोम म्यूटेशंस यदि एक ही रेखा में दोहराए जाएं तो मानसिक या शारीरिक दोष पैदा हो जाता है। भारतीय ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था, जब दुनिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक बात आपको बता दूं कि गोत्र केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, यह सभी जातियों के अंदर था। राजपूतों में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जैसे गोत्र चले। जाटों और गुजरों में विवाह आज भी गोत्र देखकर ही तो तय होते हैं। मराठाओं, क्षत्रिय, वैश्य समुदायों में भी गोत्र एक सांस्कृतिक पासपोर्ट बन चुका है और आज भी उसके आधार पर ही विवाह निश्चित होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शिवाजी महाराज तक हर सम्राट के पास राजगुरु होते थे जो गोत्र, कुल और परंपरा का रिकॉर्ड रखते थे पूरा का पूरा। आप जानते हैं मिथिला में पंजी प्रणाली थी, जहां गोत्र, वंश और कुल का रिकॉर्ड ताड़पत्रों पर सदियों तक सुरक्षित रखा जाता था। दक्षिण भारत में विवाह गोत्र के आधार पर ही होता था। वहां पर गोत्र की उपस्थिति वहां की सांस्कृतिक चेतना यह दर्शाती है। अच्छा, गोत्र की महिमा केवल लोक परंपरा में नहीं बल्कि वेद में थी, उपनिषद, मनुस्मृति और पुराणों में स्पष्ट रूप से नजर आती है। मनुस्मृति कहती है समान गोत्र वालों का विवाह धर्म के ही विरुद्ध है। गुरुकुल में शिक्षा एक सी नहीं होती थी। पहला सवाल होता था, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? और वो क्यों होता था? क्योंकि उसी से तय होता था कि आपके लिए कौन सा ज्ञान, कौन सा मंत्र या कौन सी साधना सबसे उपयुक्त होगी। आपके गोत्र के ऋषि कौन सी क्षेत्र में श्रेष्ठ थे यह देखा जाता था। वो युद्ध में थे, आयुर्वेद में थे, शिक्षा में थे, और उसी के हिसाब से आपके टेलर मेड प्रोग्राम बनते थे कि आपको शिक्षा
दीक्षा किस विषय में देनी है। हर गोत्र का एक विशिष्ट बीज मंत्र और आराध्य देवता होते हैं। अगर कोई मंत्र आपके भीतर काम नहीं करता तो शायद आप गलत ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। यह कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। आपको शायद यह पता होगा कि स्त्रियां वाई क्रोमोसोम नहीं रखती हैं, इसीलिए उनका गोत्र विवाह के बाद बदलता दिखता नहीं है, यानी बदला नहीं जाता, परंतु श्राद्ध जैसे कर्मों में उनका पैतृक गोत्र ही लिया जाता है। ये एक सामाजिक रूल है जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले खोल के रखा था। आज की नारी चाहे सवाल पूछती हो, लेकिन बहुत सी स्त्रियां इस परंपरा को अपनी जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम मानती हैं। जो प्रश्न मैंने सबसे पहले पूछा था कि आपका गोत्र क्या है, वो क्यों मैंने पूछा था, क्योंकि हम इसको भूल चुके हैं। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा यह अंधविश्वास है। बॉलीवुड ने भी इसकी खूब हंसी उड़ाई की, पंडित जी ने फिर से गोत्र पूछ लिया, और इस तरीके से हमने 10,000 साल पुरानी जो परंपरा थी उसका खुद ही मजाक बना दिया। इसको जाने मत देना भाई, ये आपका आत्मिक पासकोड है। आपका गोत्र केवल पहचान नहीं है, ये आपका कर्म संकेतक है। हर ऋषि के अपने कर्म पथ थे और उनका प्रभाव आपके जीवन की चुनौतियों और प्रवृत्तियों पे भी प्रकट होता है। यह आपके गोत्र से पता चल जाता है। आप तो जानते ही होंगे, श्री राम सीता के विवाह में गोत्र मिलान हुआ। हर महान हिंदू राजा चंद्रगुप्त से लेकर शिवाजी तक राजगुरु के सामने अपने गोत्र, वंश और कुल का परामर्श लेकर नीति और विवाह का निर्णय लिया करते थे। गोत्र वॉज नॉट अ रिचुअल बट इट वॉज अ धर्मास गाइडिंग सिस्टम। फिर आपको बताता हूं कि हर ऋषि ने एक विशेष कार्य किया था। किसी ने औषधि पर विशेष ध्यान दिया, किसी ने युद्ध नीति पर बहुत अच्छा काम किया, किसी ने ध्यान और ज्ञान पर बहुत अच्छा कार्य किया। आपका गोत्र उस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस बात पे गर्व भी कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं तो शायद आपने अपनी भूमिका भुला दी है या उसे आप भूल चुके हैं। उसको फिर से रिहर्स कर लीजिएगा अपना गोत्र जानकर। आज हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड याद है, ईमेल का भी याद है, पर अपना हम गोत्र भूल चुके हैं। गोत्र इज नॉट जस्ट पास्ट, इट इज योर फ्यूचर पाथ डिकोडर, माइंड यू दैट। आपका नाम चाहे आधुनिक हो पर आपकी आत्मा वैदिक है। अपना गोत्र जानिए, अपने ऋषि को पहचानिए, उनके मंत्र, उनका कर्म आपके जीवन का मर्म है। तो अगर आपने ये नहीं जाना तो आप एक ऐसी आत्मा है जो अपने ही मूल के स्तोत्र से कट चुकी है। ऐसा होने मत दीजिएगा। कमेंट करिएगा आई नो माई गोत्र, इससे मुझे बहुत हर्ष होगा। नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिएगा अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से। हो सकता है कि आपको अपने भूले हुए गोत्र का पता चल जाए, यानी कि अपनी आत्मा का पासवर्ड आपके पास आ जाए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।